जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं कृष्ण डागर। तो दोस्तों, ये लॉकडाउन फिर बढ़ाया गया है 24 तारीख तक, सभी छात्रों को पता होगा। तो ये उन छात्रों के लिए भी बड़ी खुशी की बात है जिन छात्रों ने जस्ट कुछ दिन पहले ही एग्ज़ाम की जो तैयारी स्टार्ट की है, उन छात्रों के लिए। और उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये अच्छी बात है जो पहले से प्रिपरेशन करके बैठे हैं, उनको और रिवीजन का मौका मिल जाएगा। तो भाई जो आज का ये है कि भाई मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि भाई हम कौन सा सब्जेक्ट लेके चले, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करके चले जिससे हमारा हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो सके। ठीक है ना। देखिए मैं बताता हूँ, जो जीएस का है उसमें से करंट अफेयर है और इसके 5 ऑप्शन और हैं। एक तो क्या है, हिस्ट्री, एक भूगोल, अर्थव्यवस्था, साइंस और राजनीति। ये जीएस के ऑप्शन है। तो आपने इसमें से क्या करना है। देखिए, हिस्ट्री बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप आसानी से को याद भी कर सकते हो और स्टोरी वाइज समझ भी सकते हो। दूसरा भूगोल भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। इसको आपको पूरे भारत की नॉलेज हो जाएगी अगर आप इसको अच्छी तरह से एक एक टॉपिक दिन में लेके चलोगे या आधा टॉपिक लेके चलोगे। तो भूगोल भी बड़ा इजी सब्जेक्ट है जिसको आप आसानी से याद कर सकते हो। अर्थव्यवस्था मान लीजिए ये कॉमर्स साइड से हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता, इसको आप छोड़ सकते हो। साइंस मान लीजिए आपको समझ में नहीं आता तो भी इसको आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। लेकिन राजनीतिक भी एक ऐसा है जो एक निजी जो अभी चला हुआ है, ये मोदी सरकार का ये जो भी है, ये एक राजनीति की मामले है। तो ये 3 सब्जेक्ट है, कौन कौन से, हिस्ट्री, भूगोल और राजनीति। आप इन 3 सब्जेक्टों पे फोकस रखिए। ठीक है। और दूसरा करंट अफेयर में आपको पिछले 2 साल की करंट अफेयर रिवीजन करने की बहुत ज़रूरत है। पिछले 2 साल की करंट अफेयर अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है ना। कौन कौन सा जीएस का बता रहा हूँ, दोबारा ध्यान से सुन लीजिए। करंट अफेयर, हिस्ट्री, भूगोल और राजनीति। आपने ये सब्जेक्ट समझने की ज़रूरत है। ठीक है। दूसरा आता है आपका रीजनिंग। भाई ये सभी छात्रों का सेम रहता है रीजनिंग का प्रोसेसर। सभी बच्चों को आसान लगती है, उन्हीं को मुश्किल लगेगी जिन्हें कभी कुछ सीखा नहीं, कभी स्कूल में गया नहीं, कभी कोचिंग सेंटर भी अगर एडमिशन लेता गया नहीं, उनको ही सिर्फ ये डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन रीजनिंग एक बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, इसमें भी आप पूरा फोकस बना के रखो जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। तीसरा आता है आपका मैथ। भाई मैंने आपको बताया था मैथ के जो भी चैप्टर हैं, जितने भी अर्थमेटिक के एडवांस आपने पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ अर्थमेटिक आपको थोड़ा रिमाइंड दिमाग में डालने की ज़रूरत है। अगर जिस स्टूडेंट्स को मैथ नहीं आता है उसके लिए भी मैं वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ मैथ में सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कराऊँगा जिससे आपको मैथ में नंबर लेने में आसानी होगी। मैं एक्स्ट्रा एडवांस आपको नहीं कराऊँगा कि भाई पेपर कांस्टेबल का और मैं आपको सीजीएल की तैयारी करवा रहा हूँ, नहीं। कांस्टेबल लेवल तक के ही मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा और उन्हीं से आपके क्वेश्चन आएंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आने वाला। बस समझने की कमी कहाँ है, सिर्फ बेसिक को समझने की कमी है। अगर आपको एक बार बेसिक समझ में आता है तो आप सिलेक्शन 100% ले सकते हो। ठीक है। चौथा था आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर में भी आप अगर डेली एक पेज कंप्यूटर का पढ़ के चलो तो 1 या 2, ये मान के चलो कंप्यूटर के आपको दिन में 20 क्वेश्चन याद करने हैं, तो आप कंप्यूटर के क्वेश्चन भी क्लियर कर दोगे। अगर आज से ये एक नियम बना के चलोगे कि 20 क्वेश्चन मैंने कंप्यूटर के याद करने ही करने हैं पूरे दिन में, ठीक है, तो आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो। कंप्यूटर से भी क्लियर करके अपना जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे आपके पास 10 या 12, आप इजीली इसको क्लियर कर सकते हो। अगर आज से 20 क्वेश्चन आप याद करके चलोगे तो तब सिलेक्शन होगा। ये नहीं कि आप एग्ज़ाम आओगा तब किताब खोल के बैठोगे, अरे ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, तब कुछ नहीं होने वाला। आज से और अभी से, ठीक है ना, तब। और आता है हिंदी और इंग्लिश।
इनका 6 मान के चलो कि भाई 6 नंबर का हिंदी आएगा और 6 नंबर का इंग्लिश आएगा। हिंदी इतनी आसान पूछता है इसमें हरियाणा पुलिस में, बहुत ही आसान। आप आराम से 6 में से आप 4 या 5 क्वेश्चन ठीक इजीली कर देंगे, सभी बच्चे कर देंगे 6 से 5। और जिनको ये लगता है कि भाई इंग्लिश तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं आते, तो उसमें से अगर आप तुक्का भी मारोगे तो 1 या 2 क्वेश्चन आपका 100% सही होगा, ठीक है ना। तो ये 12 में से 7 क्वेश्चन नंबर आपके इजीली आ सकते हैं अगर आप करोगे तो आसानी से, ठीक है। तो मैंने ये बताया था आपको कि भाई इन सब्जेक्टों से आप आज इजीली सिलेक्शन ले सकते हो, वो भी सिर्फ कैसे करके, भाई तैयारी करनी तो आपको पड़ेगी। ये नहीं है कि आपको कोई इंजेक्शन लगेगा कि भाई इंजेक्शन लग जाए और आप एग्ज़ाम क्लियर कर दोगे। और एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप उन चीज़ों को फॉलो करो जो अगर आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है, हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन लेना है, उन इंसानों को फॉलो करो। आपके आस पड़ोस में होंगे कई ऐसे कि भाई जो गवर्नमेंट जॉब लगे है अभी अभी जस्ट 1 साल पहले 2 साल पहले, उनको ये देखो कि भाई वो अलग थोड़ी ना है हमसे। चलो वो मान लीजिए अगर आपको लोगों को बहम रहता कि यार वो तो पैसे दे के लग गया, तो उस चीज़ को दिमाग से निकालो ना कि भाई वो बंदा पैसे दे के निकाला है, तो मैं खुद पढ़ के क्यों नहीं लग सकता। कि हमेशा पढ़ाई, मैंने आपको बताया था मेरी एक वीडियो है कि भाई सिर्फ 10% ही तुक्का चलता है, पैसा चलता है, अगर चलता है तो 90% आपकी मेहनत कामयाब करती है आपको। इस चीज़ को दिमाग में रखिए। सिर्फ 10% वो नहीं कि 10% 70 लगेंगे, नहीं, 10% ये है कि आपका 10% ही ये मान के चलो अगर होगा, तुक्का लगा तो, ठीक है ना। 90% तो आपकी मेहनत करने वाले बच्चे लगते हैं हरियाणा के अंदर, ठीक है ना। और उन्हीं छात्रों को फॉलो करो कि भाई जो आपके आस पड़ोस में है, जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है या हो चुका है, तो उनको देख के जुनून पैदा करो कि यार ये लग सकता तो मैं क्यों नहीं है, मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है जो उसके अंदर है। भाई सभी का दिमाग सेम है, सभी जोरदार तैयारी करें, लेकिन अब की बार उसमें एक ही चॉइस आप सभी छात्रों से कि भाई मेरे जितने भी छात्र हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जितने भी मेरे भाई बंधु जुड़े हुए हैं, सभी का हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो। आई होप आप मंडे के टेस्ट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो मैं अगर जो मंडे को टेस्ट लूँगा, आशा करता हूँ कि आप सभी छात्रों का स्कोर अच्छा रहे, जो मुझसे टेस्ट का जवाब अच्छे से देते हैं उन सभी का उम्मीद करता हूँ, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।